लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बिजली के पेशेंट के एक कुएं से मिला तैरता हुआ शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस को माले ने मनाया संकल्प दिवस के रूप में। जननायक और उनकी पत्नी को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में काफी संख्या में उपस्थित थे माले कार्यकर्ता। जेएमएम कार्यालय में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने जिला 20 सूत्री जिला समिति और विधायक प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। और केएन बख्शी कॉलेज में हुआ स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने पीपीटी के माध्यम से रखे अपने अपने विचार। बिडनी प्रखंड के पेसम पंचायत में एक कुएं में तैरता हुआ शव मिला, जिसकी पहचान तत्काल नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं थाना प्रभारी सरमानंद सिंह ने कहा कि पेसम पंचायत के चौकीदार और मुखिया टुपलाल प्रसाद वर्मा द्वारा सूचना मिली थी। तत्काल गश्ती दल को भेजा गया और ग्रामीणों के सहयोग से कुएं में तैरता हुआ शव को निकाला गया। इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पड़ताल से पता चलेगा कि यह व्यक्ति कौन है और कहां से आया था। चौकीदार हुलास तुरी द्वारा सूचना दी गई कि पेसम के पास एक कुआं है जिसमें एक तैरता हुआ डेड बॉडी दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर मैंने पेट्रोलिंग पार्टी अवर निरीक्षक विपिन कुमार को और सशस्त्र बल को भेजने के उपरांत गांव वालों के सहयोग से डेड बॉडी को निकाली गई है। डेड बॉडी निकालने के बाद ऐसा अगल बगल के गांव से लोग भी आए और तभी किसी ने इसकी पहचान नहीं की है कि अभी तक ये आदमी कौन है। फिर भी इनका जो भी होता है विधिवत वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है, उसको पब्लिश कराई जाएगी। और यदि ज्ञात होता है तो उनके परिवार का यदि सदस्य आते हैं और ये दावा करते हैं कि नहीं ये मेरी डेड बॉडी है, उसके बाद विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है चाहे ऐसा देखने से पता चलता है कि ये अज्ञात डेड बॉडी है और विक्षिप्त टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग जब तक उसकी पूरी तरह से अनुसंधान नहीं कर लेते हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि किसकी डेड बॉडी है। इस संबंध में हम लोग अगल बगल के गाँव से भी इसकी जाँच करा रहे हैं। जो भी बातें आएगी सामने विधिवत जो होता है इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर करके सदर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। गादी पंचायत के अंतर्गत एक कूप में अज्ञात लाश की सूचना मिली। सूचना पर मैं बगल का पंचायत का मुखिया स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हुए और आमजनों के सहयोग से उक्त कुएं से लाश को निकालकर सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के सहयोग से भेजा जा रहा है। लाश को देखने से यह प्रतीत होता है और खासकर उसके पोशाक से यह एहसास होता है कि वह विक्षिप्त है, गोला भटका हुआ हो सकता है। गांव के किनारे का वह कूप है जिसमें रात के वक्त में गिर गया हो। दरअसल सच्चाई क्या है यह पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रविवार को झारखंड के जननायक कॉमरेड महेंद्र सिंह की 18वीं बरसी पर बिडनी प्रखंड मुख्यालय के समीप माले पार्टी कार्यालय में माले कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह व रामो बैठा, राजेश विश्वकर्मा, विष्णुदेव वर्मा के नेतृत्व में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही बीते रात कॉमरेड महेंद्र सिंह की पत्नी का भी निधन हो गया। उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा, कॉमरेड महेंद्र सिंह झारखंड में गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ों तथा किसान मजदूरों की आवाज थे। उनकी हत्या करके सांप्रदायिक तख्तों ने झारखंड से बदलाव की तख्त को कमजोर करने की कोशिश की, जिससे झारखंड की जनता ने असफल कर दिया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने उपस्थित होकर कॉमरेड महेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की गई।
इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शामिल होकर के शांतिपूर्ण तरीके से, सादगी तरीके से करता तमाम माँ बहने बारी बारी से महेंद्र सिंह के अरमानों को इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, कॉमरेड महेंद्र सिंह का लाल चलाओ बना करके बहुत दूरी बना चाहिए। महेंद्र सिंह को याद करने का मतलब है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना, और जो सवाल है झारखंड में, उस सवाल को जन आंदोलन के बल पर हल करने के दिशा में आगे बढ़ रहा। अभी पार्टी का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई है, लेकिन जितने आज ग्रामीणों से जो आवेदन लिए हैं, वो आवेदन जस का तस ब्लॉक में पड़ा हुआ है। हम लोग इस संकल्प दिवस के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो जनता का जो सवाल है, वृद्धा पेंशन, आवास, राशन, जो जरूरी सवाल है, किसानों का दाखिल खारिज, ये सवाल सारे हल करें। अन्यथा हम लोग भी पंचायत बाज प्रखंड मुख्यालय में जिस तरीके से सरकार हम लोग के दरवाजे पर आई, हम लोग भी अपने सवालों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर जाएंगे। आज संकल्प दिवस पर जो मुख्य काम है यही। जननेता शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 18वें शहादत दिवस को बेंगाबाद में संकल्प दिवस मनाते हुए कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा मौजूदा दौर में जनता के हक अधिकारों को लेकर जन संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने कहा कि महेंद्र सिंह का जीवन संघर्ष तमाम संघर्षशील ताकतों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मौजूदा दौर में जबकि किसान मजदूरों के हक अधिकारों को सरकार खुलेआम कुचलने के लिए तत्पर है, तो हमें महेंद्र सिंह के रास्ते आगे बढ़कर इसका प्रतिकार और अपने अधिकारों की लड़ाई तेज करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, फोदार सिंह, शंभू ठाकुर, महेंद्र साव, रामलाल मुर्मू, सुखदेव गोस्वामी, राजू यादव, नागेश्वर मंडल, महेश वर्मा, कमरुद्दीन अंसारी, टिपन सिंह, लक्ष्मण रजक, मंजू देवी, सुनीता देवी, कालो देवी, तुलसी देवी, बाहामुनि देवी, सुरेश तुरी, अशोक तुरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। साथ दिए हैं और अपने गरीब के हक और अधिकार के लिए अपना बलि भी दिए। साथ ही आज उनका शहादत दिवस है, जिसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जिंदाबाद जिंदाबाद कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, शांति देवी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, जनता के अरमानों में। महेंद्र सिंह तुम जिंदा हो, जनता के अरमानों में। आज बेंगाबाद पार्टी कार्यालय निर्माण स्थल पर हमारे तमाम साथी लोग यहाँ जमा हुए हैं, और इस बार चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल का भी पालन करते हुए कार्यक्रम करना था, हम सभी लोगों ने महेंद्र सिंह को याद करते हुए 18वां शहादत दिवस पर एक संकल्प दिवस के रूप में मनाए हैं। और आज के दिन हम यह संकल्प ले रहे हैं कि महेंद्र सिंह के जीते जी जो संघर्ष आगे चल रहा था, और उनके नहीं रहने पर भी वो संघर्ष उससे भी तेज गति से चले, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखलाया और जो बात हमें बताई, आज भी हम देख रहे हैं चारों तरफ जनता का शोषण हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, और जो लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हर तरह से दबाने और कुचलने का प्रयास हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम सभी लोग यदि एक संगठन बनाकर मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, ये सभी तबकों के लिए उनके सवालों को चिन्हित करते हुए वो ऐसे जन संगठन पर हम लोग सदस्य बनाए, तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में हम लोग वो संघर्ष के बल पर जनता के सारे हक अधिकार हम लोग दिलाएंगे। और हम समझ रहे हैं कि यही हमारा महेंद्र सिंह के प्रति एक सही और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड अपना कार्यालय में कॉमरेड महेंद्र जी का 17वीं शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं, जो इस पूरे झारखंड और एकीकृत बिहार में गरीबों की आवाज और जुल्म के खिलाफ बोलने वाला एकमात्र भाकपा माले के नेता थे। और उन्हीं के कदमों पर हम लोग चलने का संकल्प लेकर के आज उनका यहाँ शहादत दिवस मना रहे हैं कि पार्टी का नीति और सिद्धांत है
कि अपना कुछ नहीं है, इस देश का गरीब और जनता के लिए हक और अधिकार के लिए हमारे साथी कॉमरेड महेंद्र जी ने अपनी शहादत दिए हैं और इसलिए हम लोग आज शहादत दिवस मना रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, महेंद्र सिंह अमर रहे। झामुमो जिला कार्यालय में आज एक सम्मान समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महलाल सोरेन ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित थे। सर्वप्रथम विधायक ने 20 सूत्रीय में चयनित सदस्यों को बुके व माला पहनाकर सम्मान किया। तत्पश्चात नवनियुक्त 48 विधायक प्रतिनिधियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और जो सूची जिला समिति से मांगी गई उसमें इस जिले से 14 लोगों आज अपने जिले और अपने विधानसभा के साथियों को सम्मानित करने का मुझको गौरव प्राप्त हुआ। मुक्ति मोर्चा संगठन में पार्टियों के योगदान को एक तरीके से सम्मानित किया है। कार्यकर्ताओं का यह सम्मान पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगा और नई ऊंचाइयों तक पार्टी को लेकर हम जाएंगे। सभी साथियों का जो सूत्री समिति में जिनका मनोनयन हुआ है पूरे जिले के लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही केंद्रीय समिति के तमाम सदस्यों का स्वागत अभिनंदन है। जिला समिति के पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन है। सभी के सहयोग से सरकार के जो विकास के कार्य हैं उसको नया आयाम देने का हम लोग काम करेंगे और नए साल में पूरी ऊर्जा के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड का पालन करते हुए लोगों के सुख दुख में, आम जनता के सुख दुख में हम लोग की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके बाद विधायक ने परादरी में कब्रिस्तान घेराबंदी और चैताडी में एक मॉडल हाई स्कूल का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि हमारे सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा के मामले में यहाँ के छात्र छात्रों को अच्छी सुविधा मिले और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। जिला अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार और गिरिडीह सदर विधायक लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं। अंत में विधायक ओपन कास्ट खदान में JCMU के बैनर तले कोलियरी बचाव संघर्ष समिति की बैठक में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। क्षेत्र अवस्थित परादरी कब्रिस्तान की 4 दीवारी जो कि कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण के मद से थी, उसका आज हमने शिलान्यास किया। चूँकि कब्रिस्तान 4 दीवारी न होने के चलते कब्रिस्तान की शुचिता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए कब्रिस्तान की 4 दीवारी बहुत आवश्यक थी। और वहाँ पर नागरिक सुविधाओं की, लाइट बत्ती की बड़ी कमी है, जो अगले हफ्ते में मेरे विधायक निधि से वो काम शुरू हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर में पराटी कब्रिस्तान एक बेहतर माहौल में मिलेगा और जिस क्षेत्र में आज़ादी के बाद से कभी कोई काम नहीं हुआ है वहाँ ये पहली बार काम होगा और अच्छा काम होगा। आज साथ में कस्तूरबा बालिका विद्यालय गिरिडीह के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना से एक मॉडल छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है कि यहाँ की रहने वाली बच्चियों को आधुनिक सुख सुविधाएँ उनके छात्रावास में मुहैया कराई जा सके। मैं इसके लिए निश्चित रूप से विभाग को, विभाग के मंत्री जी को और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि गिरिडीह को अपने सूची में उन्होंने स्थान दिया और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को और तमाम लोगों को मिलेगा। अलावे इसके कस्तूरबा आने के बाद कस्तूरबा में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के द्वारा भी अपनी कुछ समस्याओं को मेरे समक्ष रखा गया है। मैं यथायोग्य उचित प्लेटफॉर्म तक इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देवरी के कोदाम्बरी चौक के पास राष्ट्रीय यादव सेना ने शहीद दरोगा लालजी यादव के लिए कैंडल मार्च निकाला। झारखंड के पलामू के नव बाजार थाना के दरोगा लालजी यादव की आत्महत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय यादव सेना ने 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी सहित उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
साथ ही 1 सप्ताह के अंदर उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा नहीं होती है तो राष्ट्रीय यादव सेना सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। मौके पर यादव सेना ने प्रखंड अध्यक्ष कुणाल यादव, अमित यादव, लवकुश यादव, मुकेश, प्रकाश, पिंटू, कपिल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मैं 3 बात कहने के लिए सिर्फ चाहता हूँ इस हेमंत सरकार से कि पलामू के एसपी, डीटीओ और एसडीपीओ ये तीनों को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ झारखंड सरकार आप सीबीआई जांच के लिए सबसे पहले तुरंत सुनिश्चित करें। और तीसरी बात है कि स्वर्गीय लालजी यादव के परिजनों को एक नौकरी और 1 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में दें। ये लगातार लोगों के संपर्क से कि पलामू के एसपी चंदन सिन्हा और वहाँ के डीटीओ अनवर हुसैन 2 लोगों के द्वारा लगातार थाना प्रभारी लालजी यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ। उनसे 1 दिन पहले उनकी निलंबित भी की गई, उसके बाद यह हत्या हुई है। और यह हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं, झारखंड में ऐसे अधिकारियों की हत्या हो जाना, इससे पहले भी एक थाना प्रभारी विकास तिप्पी की हत्या हुई थी, लगातार ये दूसरे थाना प्रभारी की हत्या है। और इससे सरकार भी एक हत्या की दद ले रही है कि ये आत्महत्या में जोड़ दे रही है, लेकिन अन्य आत्महत्या से इसमें अंतर। इसलिए सरकार से 3 मांगे हम लोग राष्ट्रीय यादव सेना की कमेटी 3 मांगे करती है। सबसे पहले कि 1 सप्ताह के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। दूसरी मांगे हैं कि उस पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया की मुआवजा, जो कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने भी बोली है, राष्ट्रीय यादव सेना की झारखंड कमेटी भी बोलती है, 1 करोड़ रुपया मुआवजा और परिवार को 1 सरकारी नौकरी। पीछे रीजन यह है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी लालजी यादव पिछले दिन आत्महत्या कर, उसके आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई थी एसपीओ, डीटीओ और डीओ के द्वारा। उन सभी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और झारखंड सरकार से निवेदन होगा कि उन सभी पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ थाना प्रभारी लालजी यादव का परिवार को सहायता राशि दिया जाए, एक मुआवजा दिया जाए सहायता के रूप में और 1 सरकारी नौकरी का अनुशंसा किया जाए। और जितना जल्द से जल्द हो सके एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी बनाई जाए और सरकार इस जांच की पूरा निष्पक्ष भाव से जांच करे। सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना बेंगाबाद छोटकी खरकडिया मुख्य मार्ग मुंड्राडी गांव के समीप की है। बताया जा रहा है कि मछली ले जा रही पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति का पैर टूट गया। वहीं महिला की 1 हाथ 3 जगह टूट गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहीं पुलिस वाहन को जब्त कर लिया है। छोटकी खरगडिया में एक्सीडेंट हुआ है मुंड्राडी के पास। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट वही गाड़ी मारा गया। हाँ गाड़ी एम्बुलेंस के कोना फोन कर लेगी। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर कोरोना को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के नियमानुसार ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारतीय समाज विषय पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में किया गया। प्रथम दिवस में विचार गोष्ठी के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के द्वारा बतलाए गए विचारों पर प्रशिक्षुओं ने अपने अपने विचार को पीपीटी के माध्यम से रखा। इस अवसर पर सभी शिक्षकों ने भी अपने अपने विचार को रखा। द्वितीय दिवस में पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी प्रशिक्षुओं ने अपने घर के आस पड़ोस में पौधारोपण किया एवं स्वच्छता के प्रति अपने आस पड़ोस में जागृत करने का प्रयास किया। तृतीय दिवस में निबंध लेखन प्रतियोगिता में सभी प्रशिक्षुओं ने स्वामी विवेकानंद के याद में निबंध लिखकर प्रस्तुत किया एवं चतुर्थ दिवस के अंतर्गत
भाषण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी प्रशिक्षुओं ने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में अपना अपना भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया एवं अपने अपने विचारों को रखा। विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार सुमन, नूतन शर्मा, पवन कुमार सुमन, नीलेश लकड़ा, शंकर सिंह, साथ ही प्रशिक्षु निशु कुमारी, प्रिया सिंह, प्रियतम कुमार, स्वाति कुमारी, शालिनी वाजपेयी, धीरज कुमार, सुरुचि, लवली हांसदा आदि उपस्थित थी। शनिवार की देर रात बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराटाड़ पंचायत निवासी रेवात दास के घर में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए नकदी समेत अनाज, कपड़े, बर्तन जलकर राख हो गया। इस आग लगी में गृह स्वामी व बाल बाल बचे। बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर केदार हाजरा पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया व प्रशासन से मिलने वाली लाभ दिलाने की कही बात। रहने के लिए हमको सिर्फ ये घर मिला था, बस उसी घर में हम रह रहे थे और एकाएक आग लग गया। अब कैसे लग गया नहीं लग गया हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हमको ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए, प्रशासन सबसे बता दीजिए कि हमको कुछ रहने के लिए, खाने के लिए जो धान चावल जो था, गेहूँ था, चावल था, सब जल गया मेरा। और मेरा कुछ पैसा भी रखे थे, पैसा भी जल गया। बेटी जैसे मेरा सयान हो गया, उसको शादी करने के लिए कुछ हम रखे थे, सब जल गया मेरा। कमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर परसाटाड़ पंचायत स्थित मौसौफडी गांव में संकल्प सभा का आयोजन कर जन नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 15 जनवरी की रात लगभग 2 बजे यानी 16 जनवरी कमरेड महेंद्र सिंह की पत्नी का भी निधन हो गया। उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। संकल्प सभा का आयोजन करते हुए लोगों से कमरेड महेंद्र सिंह के सिखाए हुए कदमों पर चलने की बात की गई। इस संकल्प सभा में जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर, माले नेता मनीष वर्मा, डब्लू वर्मा, माले नेता निशांत भास्कर, महेंद्र गोस्वामी, राहुल पांडे, बॉबी देवी, बबलू कुमार, राजेश कुमार, बजरंगी महतो सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आज कॉमरेड महेंद्र सिंह का 17वां शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस पे पूरी जिला व्यापी भाकपा माले के कर्मियों के द्वारा इनको याद करने के साथ साथ संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। हम लोग आज परसाटाड़ पंचायत स्थित मौसफडी में कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करते हुए आज ये संकल्प सभा का आयोजन किए हैं। यहाँ से हम लोग संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि आने वाले समय में क्या रणनीति होगी हमारी और किस तरह से गरीब गुरुवाओं का काम हम लोग करेंगे। कॉमरेड महेंद्र सिंह के दिखाए रास्ते पे चलते हुए कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद करते हुए इस संकल्प सभा को हम लोग सफल करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।